नमस्कार। वेलकम टू एजस एजुकेशन। एजस एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अमरप्रीत सिंह और मुझे एकेडमी का 6 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो हम बात कर रहे थे हमारी पहली वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में हमने कुछ पार्ट को डिस्कस किया था, जो कि ये हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। दूसरा टॉपिक था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। थर्ड टॉपिक था सर्किट डायग्राम, ओम्स लॉ, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड सबसे आखिरी में बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक पावर की। थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं और देखते हैं कि पहली क्लास में हमने क्या क्या चीज़ें सीखी थी। सबसे पहले सीखा था हमने द स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग थ्रू ए कंडक्टर कॉन्स्टिट्यूट्स एज इलेक्ट्रिक करंट। कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि जो भी करंट की डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी? वो होगी जो भी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है या फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट। ओके, हमने ये भी सीखा था कि द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर और हम न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं ए। फिर हमने सीखा था कि टू सेट द इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट वी यूज ए सेल और ए बैटरी। बैटरी क्या होती है? बैटरी होती है द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ए सेल generates a potential difference across its terminal. It is measured in volt। मतलब कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसकी यूनिट क्या होगी? उसे हम हमेशा वोल्ट में मेजर करते हैं। The resistance is a property that resists the flow of electrons in a conductor। मानिए कोई भी इलेक्ट्रॉन्स या एक हमने मटेरियल ले लिया है यहाँ पे और इनमें से इलेक्ट्रॉन मूव्स कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो जो भी इसमें या इस कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी होगी जो इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रेजिस्ट करेगी वो क्या कहलाती है? रेजिस्टेंस कहलाती है। इट कंट्रोल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। मतलब कि अगर इसने इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल कर लिया है, मतलब कि जो करंट है उसको भी एक कंट्रोल कर सकता है। आप जब भी इन फ्यूचर कोई डिवाइस बनाएंगे जिसमें हमने करंट को कंट्रोल करना है उसमें हम यूज करेंगे रजिस्टर। ओके, उससे हम रजिस्टर लगा के वहां के करंट को हम क्या करेंगे? कंट्रोल कर सकते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। फिर बात करते हैं ओम्स लॉ की। The potential difference across the end of a resistor is directly proportional to the current through it, provided its temperature remain the same। हम आगे डिस्कस करेंगे जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो कुछ मटेरियल्स का रेजिस्टेंस है वो क्या होता है? वो भी इंक्रीज करना शुरू कर देता है। तो इसलिए क्या है, एक कंडीशन लगाई हुई है। वो कंडीशन क्या है कि उस मटेरियल का हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ है या उसको सेम रखा हुआ है। तो इसमें क्या है कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, T इज इक्वल टू V इज इक्वल टू I R। पर हमने देखा था जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है। पहला है R इज प्रोपोर्शनल टू L। सेकेंड, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू area of conductor, cross section area of conductor and also on the material of the conductor कि वो कंडक्टर किस मटेरियल से बना। तो पिछली क्लासेस में हमने इन चीजों पे डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर। देखिए, हमने केवल जो भी अभी तक बात की थी वो की थी केवल एक रेजिस्टेंस की R। ओके, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज थी वो कितनी थी? वो वोल्टेज थी V। और इस सर्किट में जो भी करंट फ्लो कर रहा था वो करंट था I। तो V इज इक्वल टू I
आर, केवल एक ही रजिस्टर यहाँ लगा हुआ है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल बातें करते हैं तो प्रैक्टिकल बातों में रजिस्टर केवल एक नहीं होता है, रजिस्टर का कॉम्बिनेशन होता है। तो हम बात करेंगे दो तरह के कॉम्बिनेशन की। सबसे पहला कॉम्बिनेशन है सीरीज कनेक्शन। ओके, इसमें क्या होता है, shows an electric current in which three resistors having resistance of R1, R2 and R3 respectively are joined end to end। मतलब इसमें क्या है, इसमें जो भी रजिस्टर हम लगाएंगे या रेजिस्टेंस लगाएंगे वो क्या है, एंड टू एंड हम इसमें ज्वाइन करेंगे। Here the resistor are said to be connected in series। मतलब कि मैं बताना चाहता हूं आपको, अब हमने 3 रजिस्टर लगा दिए हैं, एक ही रजिस्टर, सेकंड और दिस वन थर्ड, 3 रजिस्टर की बात हुई थी। इससे क्या किया हमने, सीरीज में हमने क्या लगा दिया, एमीटर लगा दिया, और हमने इस रजिस्टर को क्या किया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया और एक स्विच लगा दिया, उसको मैं यहां से कनेक्ट कर दिया। रेजिस्टेंस क्या है, दिस वन इज R1, R2 एंड R3। ये क्या है, एमीटर है। एमीटर को जब भी हम लगाते हैं तो सर्किट के सीरीज में लगाते हैं। ये क्या है, ये है हमारी बैटरी। जो लंबी वाली स्टिक है ये होती पॉजिटिव और छोटी वाली जो होती है नेगेटिव। तो ये हमारा क्या है, इसे हम कहते हैं कि मतलब कि स्विच। इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो, उसकी डायरेक्शन देखिए, आई करंट फ्लो कर रहा है जो पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो इसे हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। अब आगे बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ द करंट इन द एमीटर इज सेम इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पोजीशन इन द सर्किट। ये जो पीछे हमने सर्किट बात की थी, इस सर्किट की को रेफरेंस लिया हुआ है और ये कहा जा रहा है कि जो करंट की वैल्यू है वो सब में सेम है। मतलब कि R1 में जो करंट फ्लो कर रहा है, जो R2 में जो करंट फ्लो कर रहा है और जो R3 में करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है, वो I है, सेम करंट फ्लो कर रहा है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट्स मीन दैट इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर the current is the same in every part of circuit or the same current through each circuit, जो हम इसमें पहले ही देख चुके हैं। The total potential difference across a combination of resistors in series is equal to the sum of potential difference across the individual resistor। मतलब कि इस रजिस्टर से अक्रॉस जो वोल्टेज होगी V1, इस रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी V2, इस रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी V3। वोल्टेज कैसे मेजर करते हैं, वो करते हैं वोल्ट मीटर से। ओके, और वोल्ट मीटर कहाँ लगाते हैं, पैरेलल ऑफ कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट की हमने वोल्टेज चेक करनी है उसके पैरेलल में इसको हम कनेक्ट करते हैं। ओके, और अगर बैटरी की वोल्टेज मानते हैं वो है कैपिटल V। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और जो करंट है वो क्या है, सेम इन सर्किट, पूरे सर्किट में I क्या है, कॉमन है। अब हम बात करते हैं कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं, मतलब कि क्या कॉम्बिनेशन है, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा। तो हम जानते हैं कि V1 इज इक्वल टू, ये जान देखिए V इक्वल क्या होता है, IR होता है ओम्स लॉ से। ओके, तो V1 क्या होगा, V1 इक्वल टू I1 R1। मैं दोबारा रजिस्टर बना देता हूं, यहाँ पे मैं सर्किट बना देता हूं दोबारा। तो V1 क्या होगा, V1 होगा R1 में जो करंट फ्लो कर रहा है वो अभी मान लेते हैं अलग फ्लो कर रहा है ना। V2 क्या होगा, V2 इज इक्वल टू R2 में जो करंट फ्लो कर रहा है वो
V3 क्या होगा, V3 इक्वल टू R3 में जो करंट फ्लो कर रहा है वो। ओके, ये अभी जनरल केस की बात कर रहा हूं मैं। ये ऐसा क्यों लिखा है, जब आगे मैं स्टडी कराऊंगा आपको तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा ऐसा मैंने क्यों यूज किया है। बट वी नो दैट I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू I, बिकॉज सर्किट क्या है, सीरीज सर्किट है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, मतलब कि उसमें जो भी करंट फ्लो करेगा हर एक रेजिस्टेंस पे वो क्या होगा, वो I ही होगा। तो अब ये कंडीशन हमने देखी थी, कंडीशन क्या कह रही थी, V इज इक्वल टू, जो बैटरी का V है, इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। V इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अगर हम इस सर्किट का कोई इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं जिसमें केवल हमारे पास वोल्टेज सोर्स यही रहे और केवल एक ही रजिस्टर हो, Req हो, और Req की वैल्यू वो हो जिससे कि इस सर्किट में भी वोल्टेज V रहे और करंट I फ्लो करे इसके जैसे, तब Req की वैल्यू क्या होगी। मैं दोबारा बताना चाहता हूं, हमने इसके इक्विवेलेंट एक सर्किट बनाना है जिसमें वोल्टेज सोर्स V रहे और रजिस्टर एक रहे, एक रजिस्टर हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब इस सर्किट में वोल्टेज V रहे, I करंट फ्लो करे हो, तो ऐसा क्या वैल्यू होगी R इक्विवेलेंट की, Req की। ओके, देखिए वोल्टेज सेम है, ये भी है, ये भी है, I भी सेम है, तो V इक्वल टू, सेकेंड वाले सर्किट से देखेंगे, V इज इक्वल टू I Req, I Req इज इक्वल टू, इसमें देखिए हम I को कॉमन ले सकते हैं, मैथ में स्टडी करी होगी I को कैसे कॉमन लेते हैं, तो I बाहर आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, और I से I यहाँ कैंसिल आउट हो गया। तो अपने पे इक्वेशन क्या आई है, इक्वेशन आई है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अभी हमने बात की थी केवल 3 रजिस्टर्स की, लेकिन अगर आपके कोई सर्किट ऐसा है जिसमें ना जाने कितने R1 R2 R3 R4 और ये ना जाने n तक, नंबर कितने हैं, nth तक हमारे क्या है रजिस्टर लगे हुए हैं, तब क्या होगा, तब हमारे पास होगा R इक्विवेलेंट, और ये सब रजिस्टर्स किसमें लगे हुए हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 प्लस R6 और प्लस Rn तक। समझ पा रहे हैं, सीरीज में अगर रजिस्टर लगे हुए हैं तो उसे हम क्या करेंगे, ऐड करते चले जाएंगे। इतनी बात समझ में आई। तो अब हम क्या करेंगे, इस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल इस तरह से है, एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ohm and a conductor of 4 ohm resistance are connected to a battery 6 volt। 6 वोल्ट की बैटरी है, उसके साथ क्या हुआ, हमने एक लैंप लगा दिया है, और जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस क्या है, उसका 4 ओम। एक बार हम क्या करते हैं, इसका सर्किट बना देते हैं। सर्किट मैं ऊपर बना देता हूँ, कंडक्टर, बैटरी लगा दी, एमीटर लगा दिया, कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो है 4 ओम, और हमने अब क्या किया है, हमने इसमें एक बल्ब लगा दिया। वोल्टेज है इसकी V इज इक्वल टू 6 वोल्ट, और जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस कितना है, उसका रेजिस्टेंस है 20 ओम। अब ये कह रहा है कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, पूरे सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है ये फाइंड आउट करना है। वी नो दैट द टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसो, जब हमारा सर्किट में रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं। तो ये देखिए ये सीरीज में लगे हैं, जी हाँ, करंट I जा रहा है, इसका एंड इसके फ्रंट से टच कर रहा है, तो हमारे दोनों रेजिस्टेंस क्या हुआ,
सीरीज में लगे हुए हैं। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू, अब वैल्यू पुट कर दीजिए। मानिए R1 की वैल्यू कितनी है 4 और R2 की वैल्यू कितनी है 20। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू 4 प्लस 20 ohms, इट इज इक्वल टू 24 ohms। तो R इक्विवेलेंट या फिर R टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कितना होगा, वो होगा 24 ohms। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द करंट थ्रू द सर्किट। देखिए अब इस सर्किट को हमने कन्वर्ट कर लिया है, इसमें एक रेजिस्टेंस लगा दिया कितना 24 ohms, वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज है 6 वोल्ट और करंट हमारा इसमें सेम जा रहा होगा। देखिए जब भी हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं तो उसमें जो वोल्टेज है और आई है ये दोनों में हमारा सेम ही रहती है, उस तभी हम क्या करते हैं उसको इक्विवेलेंट हम रेजिस्टेंस पुट करते हैं। अब कह रहा है कि करंट निकालना है। देखिए करंट आप इसमें निकालिए या इस सर्किट निकालिए, दोनों में सेम ही वैल्यू आएगी। तो हम जो फिगर बी है इसको रेफरेंस लेके हम सॉल्व करते हैं। तो इन फिगर B इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ से। तो I इज इक्वल टू V बाई आर। V कितना है 6 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है अभी हमने फाइंड आउट किया था 24 ohms। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास करंट कितना आएगा, वो आएगा 0.25 एम्पियर्स। हमेशा याद रखिए कि जब भी आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो जो भी यूनिट्स होगी उसे हमने मेंशन जरूर करना। इससे क्या होगा, कोई कंफ्यूजन हमें नहीं होगी कि ये करंट है ये वोल्टेज है क्या है ना। वोल्टेज बी में होगा, करंट ए में होगा और जो रेजिस्टेंस होगा वो ओम्स में होगा। अब लास्ट जो पॉइंट है उसको सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। मतलब कि हमने इस सर्किट पे V1 फाइंड आउट करना है और V2 फाइंड आउट करना है। V1 क्या है, V1 है 4 ओम रेजिस्टेंस का वोल्टेज और V2 क्या है, ये है 20 ओम बल्ब का वोल्टेज। देखिए V1 फाइंड आउट करना है तो देखिए V1 इज इक्वल टू R1 और उसका करंट, लेकिन सीरीज है तो करंट हमारा सेम फ्लो हो रहा होगा। तो और V2 का जो है वोल्टेज वो क्या है, V2 इज इक्वल टू I, करंट सेम होगा इनटू R2। I की वैल्यू पुट करिए, I की वैल्यू क्या होगी, दोनों में I की वैल्यू सेम ही है तो I की वैल्यू यहां से हम पुट कर देंगे 0.25 एम्पियर इनटू R1 की वैल्यू कितनी है 4 ओम। सो दिस इज इक्वल टू 1 ओम। ऐसे ही V2 इज इक्वल टू I की वैल्यू क्या है 0.25 एम्पियर इनटू रेजिस्टेंस कितना है बल्ब का, वो है 20 ओम। तो दिस इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 5। सॉरी ये ओम्स नहीं होगा, ये V होगा, वोल्टेज निकाल लेना। तो हमने 1 बाय 1 करके तीनों पॉइंट्स को हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। मैं आशा करता हूँ आपको अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इसको सॉल्व करने। अब हम बात करते हैं पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। फिगर बनाएंगे, ए कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इन विच 3 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड टुगेदर बिटवीन पॉइंट X एंड Y। Here the resistance are called to be connected in parallel। तो जैसे हमने पहले सीरीज का बनाया था, बैटरी लगाई थी, एमीटर लगाया था, स्विच लगाया था, सेम हम इनके साथ करेंगे। तो हमने कंडक्टर बना दिया, अब यहाँ पे हमने बैटरी को कनेक्ट कर, फिर लगा दिया हमने यहाँ पे स्विच और हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे एमीटर। इसमें क्या है कि जितने रेजिस्टेंस लगेंगे या जितने रजिस्टर्स लगेंगे वो लगेंगे X और Y के बीच में। X पॉइंट ये है, Y पॉइंट ये है। तो एक रजिस्टर लगाते हैं तो पहला रजिस्टर बना अपना दिस वन,
सेम क्या करेंगे, हम दूसरा रेजिस्टेंस पर लगा देंगे एक्स और वाई के बीच में, और इसी के साथ क्या करेंगे, हम जो तीसरा रजिस्टर है उसको भी कनेक्ट कर देंगे। इसकी वैल्यू है R3, R2 और R1। ओके, सेम वही है। वोल्टेज क्या है, बैटरी लगाई है, बैटरी की वोल्टेज कितनी है वो लगा दी हमने V। ये स्विच है, ये मीटर है, और करंट कितना फ्लो कर रहा है, वो कर रहा है I करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा है, मतलब कि बैटरी से I करंट निकल रहा है। ओके, पूरे सर्किट में I फ्लो करेगा या नहीं करेगा वो बात की बात है, लेकिन इसमें बताना चाहता हूं कि बैटरी से I करंट निकल रहा है और फिर दोबारा I करंट इसमें आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस सर्किट में और चीज देखेंगे, क्या चीजें हैं कि देखिए ये सब जो डाटा अपने पास आता है ये आता है प्रैक्टिकल्स होते हैं उसके बुनियाद पे। तो जैसे सीरीज में हमने बात की थी कि सीरीज में जो I होता है वो R1, R2 और R3 तीनों सर्किट में सेम होता है, बट जब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो तीनों सर्किट में यानी तीनों रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज होती है वो सेम होती है। मतलब कि जो R1 के अक्रॉस वोल्टेज होगी, R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी और जो R3 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी, ये सब क्या होगी, आपस में बराबर होगी, इज इक्वल टू, और किसके बराबर होगी, उस वोल्टेज सोर्स के, जो वोल्टेज सोर्स हमारा लगा हुआ है, इक्वल टू V बैटरी का। बट जो I करंट है वो इस पॉइंट से डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूट कैसे, R1 में जाएगा I1 करंट, R2 में जाएगा I2 करंट और R3 में जाएगा I3 करंट, और बाद में यही करंट क्या होगा, दोबारा मर्ज होके I1 के आगे सर्किट में चलता है। तो इसमें क्या है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, यही है। देखिए यही स्टडी करी थी हमने, I यहां से आया था और आगे वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया था I1, I2, I3। तो I1 क्या होगा, ओम्स लॉ में बात करते हैं। ओम्स लॉ में क्या था कि I1 इज इक्वल टू V1 डिवाइड बाई R1, I2 इज इक्वल टू V2 divided by R2 and I3 is equal to V3 divided by R3. But we know that V1 is equal to V2 is equal to V3 is equal to V. तो अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज को पुट करेंगे अपने सर्किट में, मतलब अपनी इक्वेशन में। तो I1 की वैल्यू क्या है, V डिवाइडेड बाई R1 प्लस I2 V डिवाइडेड बाई R2 एंड I3 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R3। अगेन जो सर्किट है उसे हम एक रेजिस्टेंस पे कन्वर्ट करेंगे, मतलब इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए जब भी हम इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करते हैं तो जो वोल्टेज है वो हमारी सेम रहनी चाहिए, जो करंट है वो भी हमारा सेम रहना चाहिए, और इसको हमने कर दिया RP। मतलब जब हमारा दोनों सर्किट में वोल्टेज सेम है, I सेम है, तो RP की क्या वैल्यू आनी चाहिए, मतलब पैरेलल जितने भी हमारे रेजिस्टेंस लगे हैं उसको हम एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना है। तो अब देखिए इस सर्किट में I क्या है, I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई RP। ओके, तो इस इक्वेशन को हम यहां पुट कर देंगे। I क्या था, V डिवाइडेड बाई RP। अब क्या करेंगे, इनमें से हम V को कॉमन ले लेंगे, 1 डिवाइड बाई R1, 1 डिवाइडेड बाई R2 एंड 1 डिवाइडेड बाई R3। V यहाँ कैंसिल हो गया, देन 1 डिवाइड बाई RP इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस 1 डिवाइड बाई R2 प्लस 1 डिवाइड बाई R3। तो ये इक्वेशन अपने पास आई है रेजिस्टेंस की। अगर हमारे पास n रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, मतलब कि
एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, सेकेंड रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस, 3 की तो हम बात कर चुके थे, और ये रेजिस्टेंस हमारे कनेक्ट होते जा रहे हैं, ओके, एन तक। तो 1 डिवाइड बाई आर पी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई आर वन प्लस 1 डिवाइडेड बाई आर टू प्लस 1 डिवाइडेड बाई आर थ्री प्लस 1 डिवाइडेड बाई आर फोर एज सोन 1 डिवाइडेड बाई आर एन। तो ये इक्वेशन है, समझ पा रहे हैं? मतलब कि दोनों में देखते हैं कि अगर सीरीज है तो आई सेम है रेजिस्टेंस में, और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो वोल्टेज सेम है, किसके? बैटरी की वोल्टेज के, या उसके पैरेलल जो वोल्टेज लगी हुई है, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल लगाने की कोशिश करते हैं। इन अ सर्किट सपोज द रजिस्टर R1, R2, R3 have the values of 5 ohm, 10 ohm and 30 ohm respectively, which have been connected to a battery of 12 volt। तो देखते हैं कंडक्टर, बैटरी, ओके, 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ये जो सर्किट है ये उस सर्किट की बात की है जो मैंने अभी आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में बताया था, ओके। इसमें जो R1 है वो है 5 ohms, R2 जो है वो है 10 ohms, और R3 जो है वो है 30 ohms। वोल्टेज कितनी है बैटरी की? वो है 12 ohms, 12 वोल्ट। कितना करंट जा रहा है पता नहीं, है ना, करंट दिया नहीं अपने को। तो क्या सॉल्व करना है? पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? द करंट थ्रू द ईच रजिस्टर, कि जो रजिस्टर लगे हुए हैं, इतने 3 रजिस्टर लगे हुए हैं, इनमें से कितना करंट फ्लो कर रहा होगा। मान लेते हैं कि इसमें I1 फ्लो कर रहा है, इसमें I2 फ्लो कर रहा है, और आखिरी वाले में I3 फ्लो कर रहा है। तो वी नो दैट V क्या है? सेम है तीनों रेजिस्टेंस का। तो I1 इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R1, ओके। इट इज इक्वल टू V कितना है? 12 वोल्ट, और जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? 5 ohms। तो I1 इज इक्वल टू 2.4 एम्पियर्स, ओके। सेम हम बात करेंगे I2 की। I2 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू 12 वोल्ट डिवाइडेड बाई R2 की वैल्यू कितनी है? 10 ohm। दिस इज इक्वल टू 1.2 एम्पियर। एंड थर्ड वन इज I3 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R3 इज इक्वल टू 12 वोल्ट डिवाइडेड बाई 30 ohms। दिस इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर। पहले वाले का आंसर हमने यहाँ पे निकाल दिया है। इंडिविजुअल में हमारे क्या क्या करंट फ्लो हो रहा होगा उसके बारे में। फिर बात करते हैं टोटल करंट। तो बी पॉइंट क्या है? टोटल करंट क्या होता है? आई की बात कर रहा है। आई इज इक्वल टू, स्टडी कर चुके हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3। दिस इज इक्वल टू I1 कितना है? 2.4 एम्पियर्स प्लस I2 1.2 एम्पियर्स एंड I3 0.4 एम्पियर्स। तो दिस इज इक्वल टू 4 एम्पियर। मतलब I कितना है यहाँ पे? वो है 4 एम्पियर। अब बात करते हैं द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। मतलब कि इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है सेम करंट, सेम वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस भाई आप ही मान लेते हैं I, और I कितना है? 4 एम्पियर, और V कितना है? 12 एम्पियर। तो इसमें पूछा है द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। तो टोटल सर्किट रेजिस्टेंस क्या होगा? वो यही होगा। तो अभी हम स्टडी कर चुके हैं, फाइंड आउट कर चुके हैं कि 1 डिवाइडेड बाई आर पी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई R3। दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई आर पी इज इक्वल क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई R1 कितना है? 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई R2 कितना है? 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई R3 है 30। क्या है ये? सब ओम्स में है। एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना है यहाँ पे? 30। 6 प्लस 3 प्लस 1,
तो 1 डिवाइड बाई आर पी इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 30। सॉल्व कर देते हैं। देन आर पी इज इक्वल टू क्या आएगा, 30 डिवाइड बाई 10, इट इज इक्वल टू 3 ओम्स। इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो अब हम बात करते हैं एक और मैथड, बहुत आसान सा है, करने की कोशिश करते हैं। इन अ फिगर बना लेता हूं मैं पहले। ये बैटरी लगी हुई है और इसमें 2 रजिस्टर लगे हुए हैं पैरेलल में, और यहाँ पे लगा दिया हमने एक एमीटर, और इसकी जो दूसरा एंड है उस पे क्या हुआ है, 3 रजिस्टर लगे हैं। उसमें 2 हैं पैरेलल में, इसमें कितने हैं, इसमें है 3। और अब इसको कनेक्ट कर दिया हमने सर्किट। ये क्या सर्किट बन पाया, हाँ, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस फ्लो है इसमें। ओके, वोल्टेज है ये V, जो लंबा डंडा है वो होता है पॉजिटिव, छोटा वाला होता है नेगेटिव, और इसमें ये है R1, R2, R3, R4 और ये हमारे पास है R5। करंट फ्लो कर रहा है। करंट कहां से फ्लो करेगा, पॉजिटिव से I, और यहां पे करेगा। तो अब शायद आप समझ सकते हैं इस सर्किट को। इसमें वैल्यू दी गई है R1, R2, R3, R4 और R5 की, और बैटरी की दी गई है कि बैटरी जो हमारा है वो 12 वोल्ट की बैटरी है। इसमें क्या पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन उसके मन में ये आया है कि द टोटल रेजिस्टेंस इन अ सर्किट, कि पूरे सर्किट पे टोटल रेजिस्टेंस कैसे आएगा। चलिए फाइंड आउट करते हैं। पहले हमने इसको एक सिंपल, पहले क्या है, पहले हम जो पैरेलल वाले हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मानो यहाँ पैरेलल सॉल्व किया तो उसकी वैल्यू आ गई RA, और इस पैरेलल वाले को सेव हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी R। तो पहले हम RA और RB को हम सॉल्व करते हैं, उसकी वैल्यू लेके आते हैं। तो पहले क्वेश्चन का सॉल्व करने के लिए RA क्या है, पैरेलल लगे हुए हैं, तो 1 डिवाइड बाई RA is equal to 1 divided by R1 plus 1 divided by R2. This is equal to 1 divided by RA is equal to 1 divided by R1 की वैल्यू कितनी है, 10 है, और R2 कितनी है, 40। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अंतर क्या आएगा हमारे पास, RA is equal to 8। इसमें एलसीएम ले लेंगे, 40 आएगा, तो 4 यहाँ पे आएगा, 1 होगा, मतलब 40, 5 डिवाइड बाई 14 होगा। जब RA के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो RA इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 5 आएगा। उसको सॉल्व करेंगे तो RA की वैल्यू आएगी 8 ओम। सेम हम प्रोसेस करेंगे RB निकालने में, तो RB 1 डिवाइड बाई RB इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई R3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई R4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई R5। दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई RB इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई R3 की वैल्यू कितनी है, 30 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 60। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो RB की वैल्यू क्या आएगी, यहां लिख लेते हैं, RB इज इक्वल टू 10 ओम। सॉल्व कर लीजिएगा एलसीएम लेके, तो इसकी आंसर हमारे पास RB की वैल्यू आएगी 10 ओम आएगी। देखिए ये सर्किट कुछ इस तरह से था, हमने इसमें क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया RA में, और इसको कन्वर्ट कर लिया हमने RB में। ओके, चलिए अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि RA और RB सीरीज में है क्या, आपको इस सीरीज में दिख रहा है? जी हाँ, RA और RB सीरीज में है। तो कुछ नहीं, अब तो और आसानी हो गई है कि सीरीज में क्या होता है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम RC में। तो RC is equal to RA plus RB. So RC is equal to 8 plus 10 ohms. So RC is equal to 18 ohms. तो एक आंसर हमारे पास आया 18 ohms। समझ पाए, आंसर एक आ गया। अब बी पार्ट क्या कह रहा है, द टोटल करंट फ्लोइंग इन सर्किट, मतलब पूछ रहा है आई की वैल्यू। अगर आप इस कॉम्प्लिकेटेड से होके जाएंगे तो बहुत लंबी कैलकुलेशन आ सकती है।
लेकिन हमने इसको इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लिया है, जो कि ये है, ये बैटरी लग गई है, ये आई आ गया, तो यहाँ पे हम लगा दिया आर सी पी आई। जो यहाँ पे वोल्टेज है, जो यहाँ पे करंट है, वही ये वोल्टेज है और वही करंट यहाँ पे है। इसी को इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लिया है। जो वोल्टेज ओरिजिनल में थी वही यहीं होगी, जो एम्पियर या करंट ओरिजिनल में था वही करंट हमारा यहाँ पे आएगा। तो इस सर्किट को लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई आर सी। V की वैल्यू कितनी है 12 वोल्ट, आर सी कितना है 18 ओम। दिस इज इक्वल टू 0.67 एम्पियर। तो ये हमारे पास आया है द करंट फ्लोइंग इन सर्किट। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आसानी से हम कोई भी न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं। अब हम कंक्लूजन में आते हैं और देखते हैं इन ए सीरीज सर्किट द करंट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब पूरे सर्किट में करंट हमारा कांस्टेंट ही रहेगा। अदर मेजर डिसएडवांटेज of a series circuit is that when a component fails, the circuit is broken and none of the components work। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं कि अगर हमने सीरीज में ये 3 रेजिस्टेंस लगा दी और बैटरी हमने कनेक्ट कर दी, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है जिसमें हमारा करंट का कॉन्टिन्यूअस फ्लो हो। अगर हमने इनमें से एक रेजिस्टेंस को निकाल लिया या रेजिस्टेंस ये खराब हो गया, तो ये बन जाएगा ओपन सर्किट। मतलब इसको मानिए कि हमने यहां से रेजिस्टेंस को रिमूव भी कर दिया, तो करंट यहां से यहां फ्लो होगा। ये सर्किट को इस तरह से बन जाएगा, मैं आपको बता देता हूं। ये रेजिस्टर है, यहां से R2 गायब कर दिया और ये R3 है और ये हमने कनेक्ट कर दिया। यहां कुछ नहीं है, एयर है बस। तो क्या यहां से आई यहां फ्लो करेगा या यहां के इलेक्ट्रॉन यहां पे फ्लो घूम के आएंगे हवा से होके? नहीं आएंगे। मतलब एक सर्किट में कोई भी एक कंपोनेंट खराब हो गया है तो पूरी सर्किट हमारी क्या होगी, खराब हो जाएगी, वो वर्क नहीं करेगी। जैसे कि सीरीज की क्या है, अब दिवाली होती है, दिवाली में हम कुछ लाइट्स लेके आते हैं। वो लाइट्स क्या होता है सीरीज में लगे होते हैं, मोस्टली लाइट सीरीज में होती है। उनमें से एक बल्ब खराब हो गया तो पूरी लाइट हमारी उसमें नहीं जलती। ठीक है, उस बल्ब को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसको चेंज करते हैं, तब हमारी पूरी जो वो लाइट होती है वो जलना शुरू हो जाती है। ऑन द अदर हैंड ए पैरेलल सर्किट डिवाइड्स द करंट थ्रू द इलेक्ट्रिक गैजेट। द टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज डिक्रीज्ड। दिस इज हेल्पफुल particularly when each gadget has different resistance and requires different current to operate properly। मतलब कि इसी बात जानते हैं हम लोग, ये करंट क्या होता है, डिवाइड हो जाता है ना। द टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज डिक्रीज। देखिए अगर हमने सीरीज की बात करते हैं, सीरीज सर्किट में अगर हमने 4 रेजिस्टेंस ले लिए हैं और चारों की जो वैल्यू है वो 1 ओम है और दूसरी साइड हमने इसी को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है, मतलब 4 रेजिस्टेंस मार्केट में लेके आए जिनका रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम है। उसको पहले सीरीज में देखा, फिर हमने उसको पैरेलल में कनेक्ट कर लिया। तो जब सीरीज में कनेक्ट है तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, वो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। मतलब R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 ओम्स, RQ 1। बट अगर हम पैरेलल की बात करते हैं तो 1 डिवाइडेड बाई REQ 2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1। ओके, तो R इक्विवेलेंट क्या हुआ, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 ओम्स। तो इसमें देख सकते हैं कि अगर हम सेम रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तब हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज़्यादा आता है, और उसी रेजिस्टेंस को सेम रेजिस्टेंस को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कम आता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा कम आता है। घर में
जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी कंपोनेंट लगे हुए हैं वो हमारे पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। तो ये था सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। आपका कोई सुझाव है तो उसे कमेंट करें, या आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब मैं क्या है पूरा कॉन्टिन्यूअस मैं इस चैनल पे वीडियोस को अपलोड करता जाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय।